ईरान के पास परमाणु बम नहीं होना चाहिए। इसमें एक जैसा ही अमेरिका और चाइना सोचते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इन बातों पर जोर दे रहे हैं क्योंकि जाहिर है उनको इस बात को बताना है कि हम जब वहां गए तो बहुत सारी चीजें हम अपने पक्ष में करवा कर लौटे हैं। ईरान को हथियार नहीं देने का आश्वासन, होर्मुज़ स्ट्रेट खुलवाने पर सहमति, ईरान के पास परमाणु बम नहीं होने पर सहमति। क्या वाकई ये अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू की एक जबरदस्त जीत है जिसमें चाइना ने भी उसको एंडोर्स किया है? ये महत्वपूर्ण 3 बिंदु हैं क्या जिसमें चाइना भी अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है? क्या इसको ऐसे ही देखा जाना चाहिए? लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी आज की शाम हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। कमांडर विक्रमजीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिल पाराशर पत्रकार हैं, चीन से हमको लगातार इस दौरान ज्वाइन कर रहे हैं, आज एक बार फिर हमारे साथ हैं, उनका स्वागत करता हूं। पिनाक रंजन चक्रवर्ती भी हमारे साथ हैं, भारत का राजदूत होने की हैसियत से कई जगहों पर रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं। बहुत स्वागत आप लोगों का। लेकिन इसको क्या इसी तरीके से देखा जाए? क्या ये तीनों बिंदु, पहले तो ये कि चाइना, आप जानते हैं चाइना का माल, चाइना की बातें, इसको लेकर क्रेडिबिलिटी कितनी है? अगर अश्योर किया भी गया है तो कितना वो निभाया जाएगा, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन क्या इन बातों पर इन प्रिंसिपल वाकई सहमति मान ली जाए और ये माना जाए कि ये जमीन पर भी उतरती हुई दिखाई देंगी? जनरल कुलकर्णी। दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। को पैनलिस्ट को नमस्कार। ट्रंप के तेवर बहुत नरम दिखे, बहुत ही मतलब आश्चर्य हुआ कि ट्रंप और चीन के अंदर जो तेवर इतने नरम देखने पर एक जो आश्चर्य मुझे बार बार हुआ कि ऐसे कैसे है कि जैसे आपने समझाया कि पूरी जो विजिट है वो ईरान को लेकर के हुई, जिसके लिए तो वो बार बार कहते थे कि ईरान के लिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगा या खुद संभाल लूँगा। लेकिन चीन और अमेरिका के साथ बातचीत ज़रूर हुई, यही एक बहुत बड़ी बात है। ट्रंप नाराज नहीं दिखे, ये भी बहुत बड़ी बात है, पर नाराज हुए और कुछ भी नहीं बोले, ये भी बहुत बड़ी बात है। और इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चीन ने दिखा दिया है ट्रंप को, और खासकर मुझे लगता है नाराजगी ये ना हो कि शी उनको रिसीव करने क्यों नहीं आए। ट्रंप जो अपने आप को, या अमेरिका अपने आप को पूरे विश्व में नंबर 1 समझता है, और उनके स्वागत के लिए कोई भी एयरपोर्ट पे नहीं, वो उनके वाइस प्रेसिडेंट को भेजते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहीं से, क्योंकि जिस प्रकार नहीं, इसमें भी गुगली की गई है सर जनरल कुलकर्णी। पहले तो ये कहा गया कि शी जाएंगे लेने के लिए उनको, और बाद में जब शायद डोनाल्ड ट्रंप को ये पता चल गया होगा और बड़े खुश होंगे कि देखिए शी ही रिसीव करने के लिए आ रहे हैं, तो आखिरी वक्त पर गुगरी हुई और वाइस प्रेसिडेंट गए। ये तमाम बातें, और आप जो कह रहे हैं बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, तो क्या ये मैसेज भी बहुत लाउड एंड क्लियर दुनिया को चला गया? कहते हैं अगर मदमस्त हाथी पर छोटा सा अंकुश जो है उसको कंट्रोल कर लेता है। डोनाल्ड ट्रंप को काबू करने के मामले में क्या पुतिन और शी जिनपिंग ये हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को काबू कर सकते हैं? ये मैसेज भी चला गया क्या, ये जो बदले से नजर आते हैं? विक्रम जी। बिल्कुल दिनेश जी, नमस्कार सभी दर्शकों को। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि अमेरिका जैसा इतना शक्तिशाली देश, नंबर 1 मिलिट्री पावर, $900 बिलियन का बजट, उसको किसी दूसरे देश की मदद लेनी पड़ रही है अपना एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव पाने के लिए, जो कि डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। राइट, सबको मालूम है इनडायरेक्टली उनके साथ ट्रेड डीलिंग चल रही है ईरान के साथ, लेकिन डायरेक्टली वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, और ना ही वो उधर को लोकेटेड है या जोग्राफिकली उनकी लोकेशन है। लेकिन उनसे जाके बात भी ये की, जबकि चाइना, देखिए चाइना के मैं दाद देना चाहूँगा इस बात, उन्होंने अपनी सॉवरेनिटी दिखा दी। उन्होंने पहले ही बोल दिया कि ये 4 रेड लाइंस हैं हमारी दिनेश जी, जिस पे हम बात ही नहीं करेंगे। आप दूसरे मुद्दों में बात करना चाहते कर लीजिए, हमारी डेवलपमेंट, हमारी साइंटिफिक डेवलपमेंट, हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी, ताइवान, इन चीज़ों पे बात ही नहीं होगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं पीछे से जिसको हम बोलते हैं जो डेट ट्रैप है यूएस का, मेरे को लग रहा है उसके चक्कर में, जैसे जनरल कुलकर्णी सर ने भी बताया, कहीं ना कहीं उनके जो अमेरिका के तेवर हैं वो सॉफ्ट होते हुए नजर आए, और उन्होंने चाइना से जाके बात की। ये मीटिंग बहुत दिनों से इसकी चर्चा हो रही थी कि ट्रंप जाएंगे नहीं जाएंगे, उसके बाद वॉर शुरू हो गई। लेकिन जो मेन चीज है, चाइना एक बड़ा रोल इसमें प्ले कर सकता है, और मैं जैसे भी आपने भी बताया कि उन्होंने बोला हम खुलवाने मदद करेंगे। बीच में भी उन्होंने ईरान को जिसको एडवाइस दिया था, रशिया ने एडवाइस दी, तो कहीं ना कहीं पीछे से। लेकिन जितना हम चाइना को जानते हैं सर, उसमें ये हमेशा कहा जाता है ट्रस्ट बट वेरीफाई। अगर चाइना के बारे में ये कहा जाता है कि विश्वास करो लेकिन वेरीफाई करो, बगैर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। डोनाल्ड ट्रंप को आने वाले दिनों में कुछ गुगलियां दिखाई देंगी क्या? जो बातें हामी के तौर पर कही गई हैं उस पर भी गुगली दिखाई देगी क्या?